हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के बारे में। इससे पहले बता दें कि चैनल पर आगामी परीक्षा से संबंधित टॉपिक वाइज सीरीज कराई जा रही है। सीरीज उत्तराखंड के लोअर पीसीएस के जो मेंस एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको बता दें कि मंडे से उत्तराखंड में जो वीपीडीओ लेखपाल का एग्ज़ाम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन एक है कि कुमाऊं वाटर रूल्स का सूत्रपात कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता है, चमड़े की वस्तु पर लगने वाले कर को क्या जाता है? कुशी कर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्रेल के द्वारा 1833 में देसी चिकित्साओं की नियुक्ति हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शहद या जागरण परिलक्षित होता है? कबीरपंथ, हिंदू मुस्लिम एकता, सैद्धांतिक पांडुपी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सभी जागरण में परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गढ़वाल एशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पातीराम ने। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोविंद प्रसाद घिड़ियाल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी का वास्तविक नाम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकरतन पंत। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम चुनिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागौन, बान, देवदार, चीड़। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामजे। इन्हें कुमाऊं के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महापाषाण ये समाधान। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कोल्टी से आशय है? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधवा या परित्यक्ता कोल्टी शब्द से आशय है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भवानी सिंह के। दुगड्डा पौड़ी में स्थित हैं और भवानी सिंह ने ही चंद्रशेखर आज़ाद को पिस्टल की ट्रेनिंग दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कूट की सहायता से उत्तरीय कथन ए है। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। कारण आर है कि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर निगम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द पिलग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी बैरन को। बैरन। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल में आए थे? राइट आंसर है श्यामदास एवं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्यामदास एवं हरदास। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। टीडी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित कौन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नरेंद्र शाह कथन 1 है 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की गई थी, सही है। ऑप्शन बी कथन 2 है कि 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी।
कथन 2 भी सही है। और कथन 3 है कि राजधानी टिहरी में डाकघर खोला गया था नरेंद्र शाह के समय। तीनों कथन इसके सही हैं। ये तीनों कार्य नरेंद्र शाह के समय में ही हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कथन 1 का उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटी बनाम स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कारण कोटी बनाम शैल भूकंपरोधी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की रजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक चल। क्वेश्चन नंबर 19 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दरबान सिंह नेगी, रमन मैग्सेस, गोविंद वल्लभ पंत द्रोणाचार्य पुरस्कार, हंसा मंडाल विक्टोरिया क्रॉस, दीप जोशी भारत रत्न। ऑप्शन ए बी सी डी हमें इनका सही मिलान करना है। पता कि हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था और दीप जोशी को मिला था रमन मैग्सेस पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। गोविंद पंत को भारत रत्न और दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कथनों को पढ़ें और सही का चयन करें। कथन है कि काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। कथन 1 सही है। इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। कथन 2 जोलजीबी काली और गौरी के संगम पर स्थित है। काली नदी और गौरी गंगा का संगम जोलजीबी पिथौरागढ़ में है। और कथन 2 भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हैं। काली नदी लिपुलेख के पास काला पानी स्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। क्वेश्चन नंबर 22 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग रुड़की में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान रानीखेत, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान देहरादून, ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च संस्थान उत्तरकाशी। हमें पता है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च संस्थान रुड़की में स्थित है। सी का 1। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग रायपुर देहरादून में है। 1 3 राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेहरू पर्वता संस्थान उत्तरकाशी हो जाएगा। ड्रग कंपोजिट रिसर्च संस्थान रानीखेत अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है नखदून का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगली जड़ी का प्रकार है नखदून। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से किसने महिला को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुलसी देवी। क्वेश्चन नंबर 25 से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य में डी लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 26 है 26 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि रुद्रचंद्र मुगल शासक अकबर के समकालीन था। नंबर 1 का कथन सही है। आईन अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। कथन 2 भी सही है। खतुड़वा उत्सव को रुद्रचंद्र की विजयोत्सव की स्मृति मनाया जाता है। गलत ऑप्शन 3 गलत है। खतड़ सिंह की मृत्यु के पश्चात खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। कथन 4 है कि रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी जो कि लक्ष्मण चंद ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर 4 भी सही। कथन नंबर 4 भी सही है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 तथा 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि नहीं वाला कथन। ऑप्शन ए कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है, सही है। 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थापित हुआ था और 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। कथन 2 है कि झिलमिल ताल वन्यजीव अभयारण्य कि झिलमिल एक ताल है और वह वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। कथन भी इसका सही नहीं है। ऑप्शन सी है कि नैना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण रिजर्व है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य भी सही है। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ पर्वत और केदारनाथ ग्लेशियर और केदारनाथ पर्वत उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे। भगवान सिंह रौतेला, भगवान सिंह, रविंद्र रावत और प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सभी 1 सितंबर 1994 को खटीमा उधम सिंह नगर के खटीमा में शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर और 1 सितंबर को उत्तराखंड में कुमाऊनी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2024 से 26 के बजट में पिछले बजट की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13.38% की वृद्धि हुई है। इस बार 2025-26 का बजट उत्तराखंड में था करोड़ 1,01,379 करोड़ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तसोगे गेले। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य ने उत्तराखंड में लागू होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कौन सा देश अलग हो गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना अलग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल किस देश में शुरू किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में खोली गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96वां। गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।